हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास टेंथ के टॉपिक पे। ठीक है, क्लास टेंथ के साइंस के फर्स्ट चैप्टर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले हमने लिखा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें अभिकारक मिलकर, ठीक है, जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक मिलकर, जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उत्पाद बनाते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया को, अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि वह अभिक्रिया, ये इसमें क्या होता है, अभिकारक पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया कहते हैं, तो क्या आ गया? वह अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? अभिकारक पदार्थ जो होंगे, ठीक है, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं आर, वो मिलकर के क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, उत्पाद, उत्पाद का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे तो ये होगा। तो अभिकारक पदार्थ मिलकर के क्या करेंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, उत्पाद का निर्माण। अब हम कुछ एग्जाम्पलों को जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने जाना कि H2 + Cl2, ठीक है, गिब्स क्या हो गया? 2HCl हो गया। H2 + Cl2 gives us 2HCl। नंबर दो रिएक्शनों पर हम जानते हैं, तो ये क्या हो गया? 2Na + Cl2 gives us कितना हो गया? 2NaCl करके आ गया। ठीक है, 2NaCl। तो ये कुछ हमने रिएक्शन में लिखी। वह रसायन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट फॉर्म करा। H2 + Cl2 gives us 2HCl, 2Na + Cl2 gives us 2NaCl। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके प्रकारों का डिस्कशन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? अब रासायनिक अभिक्रिया के जब प्रकारों की बात आती है तो हमने लिखा रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं करके। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आ गया संयोजन अभिक्रिया। ये आ गया संयोजन अभिक्रिया करके। ठीक है, ये हमने लिखा संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 की जब बात आती है तो ये आता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया करके, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया लिखा। ठीक है, ये आ गया वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 की जब बात आती है तो वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3 पे आती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन, द्विविस्थापन हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नंबर 4 पे आती है। और नंबर 5 पे जो आती है वो कौन सी आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया करके। रेडॉक्स अभिक्रिया जो आती है वो नंबर 5 पे आती है। तो हमने क्या लिखा? रेडॉक्स अभिक्रिया करके। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई और रेडॉक्स हो गई। तो नंबर 1 हमने लिखा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आ गया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हमने लिखा संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, ठीक है, जिसमें दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर, ठीक है, मिलकर मिलकर
एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, हमने क्या लिखा, कहते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो एग्जाम्पलों की बात करते हैं तो क्या हो गया, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस क्या हो गया, 2HCl आ गया, ठीक है, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस क्या हो गया, 2HCl हो गया। सो दो कंपाउंड ने मिलकर क्या बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। नंबर दो की बात आती है तो नंबर दो है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, नंबर दो पे आती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, ठीक है, जिसमें एकल उत्पाद कह सकते हैं, ठीक है, एकल उत्पाद, एकल पदार्थ, ठीक है, एकल अभिकारी पदार्थ, ठीक है, एकल अभिकारी पदार्थ जो होता है, एकल अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद में क्या होता है, टूटता है, ठीक है, उत्पाद में वियोजित होता है, कह सकते हैं, उत्पाद बनाता है, ठीक है, उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमने लिखा तो, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक, ठीक है, इस रासायनिक, तो इस रासायनिक अभिक्रिया, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब टूटना ही हुआ, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं करके ये हो गया, ठीक है, कहते हैं। अब इसके बाद इसके प्रकारों पर डिस्कशन होगा, क्या क्या इसके प्रकार हैं, तो हमने फिर तीसरा आ गया, तीसरा पार्ट, तो हमने क्या लिखा इसका तीसरा पार्ट, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, हमने लिखा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया अभी, अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, हम कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, जिस विस्थापन अभिक्रिया की जब बात होती है तो हम लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो हमने लिखा वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें एकल उत्पाद, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एकल पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का, ठीक है, एकल पदार्थ का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं करके ये लिख दिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद इसका भी कुछ एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल हमने ले लिया कि NaCl, ठीक है, NaCl प्लस क्या ले लिया, NaCl प्लस Br2 ले लिया हमने, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 2NaBr बना देगा, 2NaBr और Cl2 इसमें से क्या हो जाएगा, अलग निष्कासित हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। वियोजन का हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि 2HCl जो होगा, ठीक है, 2HCl को हीट करेंगे तो ये क्या हो गया, H2 और Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है, Cl2 वाला, ये H2 प्लस Cl2 ने 2HCl बनाया है, यहाँ 2HCl ने टूट के H2Cl2 बनाया, तो NaCl Br के साथ मिलकर NaBr बनाएगा और Cl2 अलग निष्कासित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे चौथे प्रकार को, जो क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, हमने लिखा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन जब अभिक्रिया की बात आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें दो दो, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो दो पदार्थों का, जिसमें दो 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 पदार्थों का, ठीक है, दो दो पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का, दो दो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान
दो दो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, दो दो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो ऐसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं करके हमने ये लिखा, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका जब हम एग्जाम्पल पर डिस्कशन करते हैं तो क्या हो गया, NaCl हो गया और इसके साथ क्या हो गया, HBr, ठीक है, HBr, तो हमने क्या लिख दिया, ये Cl इसके साथ आ जाएगा और ये इधर भाग जाएगा, तो इसने क्या कर दिया, इसने बना दिया NaBr और HCl अलग निष्कासित हो गया, ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद लास्ट आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, पांचवा प्रकार जो अभिक्रिया का होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हमने लिखा रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं में, ठीक है, अभिकारी अणुओं में, ठीक है, अभिकारी अणुओं, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वो अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया वो अपचयन, ठीक है, वो अपचयन, ठीक है, अपचयन की प्रक्रिया, ठीक है, की प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है, प्रक्रिया साथ साथ होती है, साथ साथ होती है यानी होती है लिख दो, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया होती है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, तो हमने लिखा को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं करके, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया 2Cu, ठीक है, 2Cu प्लस O2 गिव्स अस क्या हो गया 2CuO, 2CuO करके ये बन गया, तो 0 0 ये -2 और +2 करके ये आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या है O2 और ये घट रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये रिडक्शन हमने ये लिखा, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम आगे जानेंगे कि कुछ टॉपिक और हैं, ये तो हमने क्या जाने कि रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शनों के टाइप्स कितने होते हैं करके, ठीक है, और उनके एग्जांपल। अब हम आगे जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हमने लिखा वह रासायनिक, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, इसमें अभिकारकों की संख्या, ठीक है, अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या, ठीक है, अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर हो, ठीक है, अभिकारकों की संख्या उत्पादों, ठीक है, की संख्या, ठीक है, की संख्या के बराबर, उत्पादों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, ठीक है, के बराबर, बराबर हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो ऐसी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, संतुलित रासायनिक का अभिक्रिया या समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं करके, ठीक है, कहते हैं हमने ये लिख दिया, संतुलित, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया H2 + Cl2 गिव्स अस 2HCl। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है या नॉट बैलेंस्ड है करके, तो हमने क्या देखा इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में
एलएचएस होता है ये होता है आरएचएस, ठीक है। एलएचएस में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 हैं। आरएचएस में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 हैं। एलएचएस में क्लोरीन के कितने एटम है? 2 हैं। आरएचएस में क्लोरीन के कितने एटम है? 2 हैं। तो यानी क्या हुआ कि एलएचएस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनके नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्या है? इक्वल है, इसलिए केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है करके, ठीक है। अब थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे विकृत गंधिता क्या होती है और संक्षारण क्या है। एक टॉपिक्स हमारे पेपर में पूछा जाता है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? जंग लगना भी हम इसे बोलते हैं। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है, जंग लगना। संक्षारण का मतलब हुआ जंग लगना। तो संक्षारण क्या होता है? जब, ठीक है, जब क्या होता है? आयरन धातु कह सकते हैं, ठीक है, आयरन धातु, आयरन धातु हमने ली, या लोहे की वस्तु, ठीक है, या लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तु, अम्ल आर्द्रता, ठीक है, अम्ल आर्द्रता हमने लिखा, अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है, या नमी के संपर्क में आती है, ठीक है, या नमी के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, ठीक है, नमी के संपर्क में आती है, ठीक है, नमी के संपर्क में आती है, तो उस पर, ठीक है, तो उस पर हल्के, ठीक है, तो उस पर हल्के लाल व भूरे रंग, तो उस पर हल्के लाल व भूरे रंग की, ठीक है, भूरे रंग की, ठीक है, हल्के लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, परत, ठीक है, चढ़ जाती है, चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, ठीक है, जिसे जंग लगना, जंग लगना, या क्या कहते हैं? लगना, या संक्षारण कहते हैं, या संक्षारण, ठीक है, या संक्षारण कहते हैं करके, जंग लगना या संक्षारण कहते हैं, ठीक है, जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। यानी क्या होता है? आयरन क्या करता है? अपना ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, और क्या दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? आयरन के द्वारा, ठीक है, आयरन के द्वारा, ठीक है, अपने ऑक्साइड बनाने को, ठीक है, अपने ऑक्साइड, ठीक है, आयरन के द्वारा अपने ऑक्साइड बनाने को क्या कहते हैं? बनाने को ही, ठीक है, को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण बनाने को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं करके, ठीक है, कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? संक्षारण पर भी डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब एक होती है विकृत गंधिता। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो एक टॉपिक आता है विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। तो इसमें क्या है कि वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक, ठीक है, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक तक सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, के लिए तैलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है, तेलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों में, ठीक है, तेलीय खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन गैस को हटाकर, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को हटाकर, ऑक्सीजन गैस को हटाकर, ठीक है, गैस को हटाकर, ठीक है, हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन हो गया गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, भरी जाती है, ठीक है, भरी जाती है, ताकि वे खराब ना हो, ताकि वे खराब ना हो, वो लंबे तमक वो लंबे समय तक, ठीक है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें, ठीक है, सुरक्षित रहें करके, लंबे समय तक सुरक्षित रहें, ठीक है, ये हमने जाना इसमें। अब हमने क्या क्या जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, और रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। तो ये तो हमने क्या जाना कि जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, तो उनके टॉपिकों पर डिस्कशन किया। अब उनके क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए फ्रेंड इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? प्रश्न लिखे, ठीक है, प्रश्न हमने लिखा प्रश्न संख्या 1, ठीक है, बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या है रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को,
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता, ठीक है, करने की आवश्यकता, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी करके, ठीक है, क्यों पड़ी करके, तो हमने ये लिखा, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों पड़ी, तो उत्तर क्या होगा इसका, आप जब उत्तर लिखेंगे, ठीक है, उत्तर लिखेंगे तो क्या होता है, देखो हमने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की, ठीक है, संतुलित करने की आवश्यकता, ठीक है, संतुलित करने की आवश्यकता, आवश्यकता इसलिए पड़ी, ठीक है, इसलिए पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि, ठीक है, इसलिए पड़ी क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्योंकि अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया में उपस्थित, क्योंकि अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक पदार्थों की संख्या, ठीक है, अभिकारी पदार्थों की संख्या, अभिकारी पदार्थों की संख्या, ठीक है, पदार्थों की संख्या उत्पादों के बराबर, ठीक है, उत्पादों के बराबर, उत्पादों के उत्पादों की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर नहीं थी, ठीक है, बराबर नहीं थी, बराबर नहीं थी, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, संतुलित करने की, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, आवश्यकता पड़ी करके, ठीक है, आवश्यकता पड़ी करके मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि रिएक्टेंटों की जो संख्या थी वो प्रोडक्टों के इक्वल नहीं थी, इसलिए केमिकली जो रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन को क्या हुआ, बैलेंस्ड करने की आवश्यकता पड़ी हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न गाइस 2008 में, 2008, 2011, उसके बाद 13, 2017, 2016, 2019 तक, ठीक है, लगातार पेपर में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, 11 में, 13 में, 17 में, 16 में, 19 में, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि निम्नलिखित, हाँ, तो अगला प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया था पेपर बोर्ड में कि चिप्स के पैकेटों में, ठीक है, चिप्स के पैकेटों में, चिप्स के पैकेट में, ठीक है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, भरी जाती है, चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, तो हमने आंसर लिखा, उत्तर लिखा, तो उत्तर क्या होगा कि चिप्स के पैकेट में, ठीक है, चिप्स के पैकेट में, ठीक है, पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, भरी जाती है, तो 1 नंबर में ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, 2008 में भी आया था ये, 2008 उत्तराखंड बोर्ड में, 2009 में पूछा गया है, उसके बाद 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, उसके बाद 17 और 19 में ये प्रश्नों को पूछा गया है, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे प्रश्न संख्या थर्ड, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जो अधिकतर इस चैप्टर से पूछी गई है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को समझाइए, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको समझाइए करके, ठीक है, ये प्रश्न पे बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद एक प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, ठीक है, को क्या हुआ, संतुलित कीजिए, को संतुलित कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए करके, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है उनको हम लिखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, एक आया था N2+H2 गिब्सस क्या होता है NH3 करके, ठीक है, NH3 करके, अब इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, अब पहले आपका आंसर क्या होगा, हमने आंसर लिखा, अब आंसर में क्या होगा कि कोई भी अभिक्रिया बैलेंस्ड होती है और नहीं होती है, हमें कैसे पता चलता है कि उसमें रिएक्टेंटों की संख्या प्रोडक्ट की संख्या की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट करके, तो हमने क्या लिखा कि LHS, ठीक है, LHS में उपस्थित, ठीक है, में उपस्थित हमने लिखा उपस्थित N2 के अणु को, ठीक है, N2 के अणु तो हमने ऐसे ही लिखे, ठीक है, N2 के अणु को, ठीक है, के अणु को, ठीक है, अणु को 1 से गुणा करने पर,
1 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा तथा हाइड्रोजन, ठीक है, H2 के अणु को, ठीक है, के अणु को, ठीक है, को 2 से 3 से गुणा कर, 3 से, तथा क्या लिखा, NH3 के अणु को, ठीक है, NH3 के अणु को, ठीक है, NH3 के अणु को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर हमें क्या होता है, हमें निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण क्या होती है, प्राप्त होती है, समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है, होती है। तो हमने क्या लिखा कि 1 गुणा N2 यानी N2 ही रहा, प्लस ये कितना हो गया, ये आ गया 3s2 गिव्स अस क्या हो गया 2NH3। तो गाइस अब हम इसमें देखेंगे तो N के एटम 2 हो गए, इधर इधर भी N के 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इधर भी कितने हो गए 6। तो ये रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंटों के नंबर क्या है, प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमने लिख दिया अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या, ठीक है, अभिकारकों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर है, उत्पाद अणुओं की संख्या के बराबर है, ठीक है, उत्पादों की संख्या के बराबर है। तो इसलिए क्या होती है, अभिक्रिया जो है संतुलित है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, 2009 से लेकर के 2014 तक लगातार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद 19 और 17 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3 जो रिएक्शन है इसको क्या कीजिए, संतुलित कीजिए, ठीक है। अब हम जानेंगे इस चैप्टर से और क्या-क्या प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट हमारे प्रश्न हैं वो कौन से हैं, विकृत गंधिता हो गई, संक्षारण हो गया, इन पर टिप्पणी लिखी आता है, और हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ये अक्सर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।